संविधान की क्या पहचान? संविधान की क्या पहचान? संविधानाची हीच गवाही, संविधानाची हीच गवाही. संविधानाने काय दिले? संविधानाने काय दिले? नागरिकाला जागा हो, कुठे नागरिकाला जागा हो. परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को इस भारतवर्ष को भारत का एक दुनिया का एक सबसे ज़बरदस्त संविधान भारत को सौंपा और उसकी अमलबजावनी 26 जनवरी 1950 से इस देश में हुई. 1950 से लेकर अभी उस संविधान को 75 वर्ष हो रहे हैं, जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग उसको मना रहे हैं. और एक ऐसा संविधान बाबा साहब ने इस देश में रचा है कि जहाँ पर तमाम पंथों के, धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं और सभी को एक सूत्र के अंदर में उन्होंने पिरो के रखा हुआ है. और ऐसा और सभी को इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ये सारी चीज़ें संविधान के माध्यम से यहाँ पर लोगों को मिली है और लोग सब यहाँ से इस देश के अंदर में स्वाभिमान से जी रहे हैं. अगर देखा जाए तो बाबा साहब ने इस देश के ऊपर में बहुत बड़ा उपकार किया हुआ है संविधान लिखकर. जिस तरीके से बाबा साहब को प्रताड़ित किया गया, उनके समाज के ऊपर में अन्याय किया गया, अगर बाबा साहब ने संविधान में लिखते वक्त उसमें भी थोड़ा सा अगर भेदभाव किया होता तो आज इस देश का क्या हाल होता, ये समझने वाली बात है. और ये संविधान जो बाबा साहब ने लिखा, ऐसा नहीं कि इस देश के अंदर में कोई विद्वान लोग नहीं थे. इस देश में तमाम गांधी से लेकर बैरिस्टर जिन्ना से लेकर उस समय के अंदर में और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सारे बैरिस्टर लोग यहाँ पर थे. लेकिन इस देश का संविधान कोई भी नहीं लिख सका. लेकिन आज देखा जाता है इस देश के अंदर में कि जो बाबा साहब जो संविधान लिखा हुआ है, आज 75 वर्ष होने के बाद इस देश को एक सूत्रों में पिरोने के बाद में भी आज भी उस संविधान का इस देश के अंदर में कुछ जातीयवादी लोग उसका विरोध करते हैं. ये यहाँ पर देखने में आ रहा है. मैं इतना बता देना चाहता हूँ, अगर बाबा साहब ने स्वयं प्रताड़ित होकर अगर ये सोचा होता कि कुछ विभिन्न समाज के लोगों ने मेरे ऊपर में इस तरह का अन्याय किया हुआ है तो मैंने उनके साथ में क्या करना चाहिए, तो अगर ऐसी भावना अगर उनके दिल में रहती तो शायद वो भी उनके साथ में उस तरह का बर्ताव करते. लेकिन बाबा साहब ने वैसा न करते हुए तमाम जाति धर्मों के लोगों के साथ में समान न्याय इस संविधान के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है. और वो संविधान आज इस देश में 75 वर्ष हो गए और उस 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के रूप में यहाँ पर तमाम धर्मों के, तमाम जाति के लोगों ने इस संविधान का सम्मान करना चाहिए था. और जगह जगह के पर संविधान सम्मान के उन्होंने आयोजन होना चाहिए था. आज वो तमाम सिर्फ एक अम्बेडकरी समाज को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी समाज का, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ओबीसी समाज के लोग हो, चाहे SC/ST माइनॉरिटी के लोग हो, तो वो कोई भी उस संविधान का सम्मान करते हुए नजर नहीं आते हैं. तो ये जो हमारे लिए, जैसा कि मेरे लिए एक खेद की बात है कि जो लोग संविधान के माध्यम से इस देश के अंदर में स्वाभिमान से जी रहे और सारी संविधान के माध्यम से सारे सुख और सारे सहूलतें यहाँ पर वो ले रहे हैं और आज भी उस जिस तरीके से उन्होंने संविधान का सम्मान करना चाहिए थे उस तरीके से उन्हें करते हुए नजर नहीं आते हैं. लेकिन चाहे जो भी हो, हम संविधान का अमृत महोत्सव होने के साथ साथ हम इस संविधान के सम्मान के लिए लोगों को आह्वान करते हैं कि तमाम जाति के, पंथों के लोगों ने इस संविधान सम्मान के कार्यक्रम के अंदर में इसमें सम्मिलित होना चाहिए. और बड़ी संख्या में कामठी में जस्तम के ऊपर शाम का जो कार्यक्रम है संविधान के ऊपर हमने परिसंवाद रखा हुआ है, उसमें कुछ गेस्ट आने वाले हैं. उद्घाटक के तौर पे डॉक्टर युगल रायलू सर हैं, अध्यक्ष के तौर पे मैं विजय पटेल, मैं स्वयं हूँ, और प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रकाश राठौर साहब हैं. दूसरे हमारे सम्माननीय माधुरी वसंत शोभा जी है और वक्ता के रूप में हमारी संविधान गौरव समिति के महासचिव विद्याताई भिमटे जी है. ये तमाम लोग उस संविधान सभा को संबोधित करेंगे और आह्वान करता हूं कि तमाम जनता ने, कामठी शहर के तमाम जाति धर्मों के लोगों ने एक मानवता के नाते उस कार्यक्रम के अंदर में संविधान के सम्मान के लिए उन्होंने उस जस्तम चौक पर उन्होंने आना चाहिए. इतनी मैं उनसे अपील करता हूँ. जय भीम. सभी भारतवासी नागरिकों को भारतीय संविधान दिन गौरव समिति की ओर से संविधान दिन
के ये 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर सभी को मैं मंगल कामनाएं करती हूँ। बहुत बहुत लाख लाख बधाइयाँ देती हूँ कि वे सभी भारतीय करके सभी को भारतीय नागरिकता का संविधान के द्वारा जो प्रदान हक प्राप्त हुआ है, उन सभी नागरिकों से मैं अपील करती हूँ कि भारतीय संविधान दिन गौरव समिति की ओर से बड़े, अभी ये हमारा 15वां साल रहेगा, 14 साल से भारतीय संविधान का गौरव बढ़ाने का कार्य भारतीय संविधान दिन गौरव समिति कर रही है। और हम जनमानस तक के भारतीय संविधान की जो धाराएं हैं, भारतीय संविधान के द्वारा हक और कर्तव्य की जानकारी हम समाज को देना चाहते हैं और ये कार्य निरंतर हम समिति के द्वारा करते आ रहे हैं। और ये बड़ा ही यानी सौहार्द दिन है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा ये अमृत महोत्सव चल रहा है। भारतीय संविधान को लागू होकर जिस मानवीय गरिमा की हम बात कर रहे हैं और भारतीय नागरिक होने का जो सम्मान के साथ में हम जी रहे हैं, हर नागरिकों को ये अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हुआ है। ऐसे संविधान का गौरव करने के लिए यहाँ पे केवल अभी हमारे अध्यक्ष ने आपके सामने रखा है बात की, यहाँ पे केवल जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, अम्बेडकर राइट पीपल है, वे ही केवल भारतीय संविधान का गुण गौरव करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि हम भारतीय होने का गौरव महसूस करते हैं। तो हर नागरिकों का यह पहला कर्तव्य बनता है कि संविधान दिन महोत्सव में वे ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हो और हमारे संविधान का और भी गौरव बढ़ा है। और इसीलिए हम हमारा भारतीय संविधान दिन गौरव समिति के द्वारा हम सभी नागरिकों से, उसमें किसी भी प्रकार का जाति, कोई भी प्रकार की जाति का व्यक्ति हो या किसी भी प्रकार का पंथ का व्यक्ति हो, हर नागरिकों ने इस महोत्सव में शामिल होकर इस महोत्सव का गौरव बढ़ाए, यही अपील आज हम यहाँ से करते हैं। और भारतीय संविधान जो दिन गौरव है वो चिराई हो, भारतीय संविधान चिराई हो, उसकी मंशा करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। और यहाँ पे जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं वे बड़े अच्छे संविधान के बारे में आपको जानकारी देंगे और हर नागरिकों को ये जानकारी मिलाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में आप अगर सम्मिलित होते हो तो हमारा ये आनंद होगा कि हमने जो प्रयास किया है उसमें आप लोग भी सम्मिलित होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज भारत के अंदर में जाएगा और एक कांटी से हम लोग यहाँ शुरुआत कर रहे हैं और इसलिए हम फिर से मंशा करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में ज़्यादा पैमाने पे उपस्थित रहे। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, LED टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो AC। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।